हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ज्ञात करना है कि क्या ये दिए गए बिंदु किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है। अर्थात जो दिए गए बिंदु हमारे प्रश्न में हैं, यदि उन बिंदुओं को आपस में जोड़ें तो हमें कुछ इस प्रकार का एक त्रिभुज प्राप्त होगा। और हम मान लेते हैं कि इस त्रिभुज के शीर्ष का जो नाम होगा वह ABC होगा। और A का निर्देशांक प्रश्न में दिए गए बिंदु के अनुसार 5, -2 मान लेते हैं, B का 6, 4 और C का 7, -2। अब हमें सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज समद्विबाहु है। तो हम क्या करेंगे, इसके किन्हीं दो भुजाओं का मान, मतलब दो भुजाओं की जो लंबाई होगी उसको आपस में बराबर कर दें। अर्थात यदि किसी तरीके से हम AB बराबर AC या फिर AB बराबर BC या फिर किसी और दो पेयर की जो लंबाई है उसको हम आपस में बराबर सिद्ध कर दें तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज क्या होगा, एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लंबाई एक तरह की दूरी होती है। अर्थात इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इन भुजाओं के जो हमारे निर्देशांक हैं शीर्ष के, उनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आइए दूरी सूत्र की मदद से इनको कैलकुलेट करते हैं। यदि हम दूरी सूत्र लगाना चाहें तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम हम BC की लंबाई निकालना चाहते थे। BC का लंबाई निकालना चाहेंगे तो दूरी सूत्र में वैल्यू पुट करें तो x2 की जगह 7 आ जाएगा, तो और x1 की जगह 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे -2 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 - 4 दोनों ही ऋणात्मक वैल्यू, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया। दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो 37 प्राप्त होगा। अर्थात BC की जो लंबाई हो गई √37 मात्रक हो गई। इसी तरह से हम AC की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। यदि आप AC की लंबाई कैलकुलेट करने जाएं तो हमें बिंदु A का निर्देशांक 5, -2 और C का निर्देशांक 7, -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इन बिंदुओं को यहाँ पे लिखकर हम पुनः दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र में वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2, और ये फार्मूले वाला यहाँ माइनस यहाँ आ गया, और ये जो माइनस है ये वाला माइनस यहाँ आ गया। ठीक है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। -2 + 2, एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 आया, तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो √4 हो गया। और 2 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरीके से √4 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस तरीके से AC की लंबाई हमारी क्या आ गई, 2 मात्रक आ गई। अब हम AB की लंबाई कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर A का निर्देशांक क्या है, 5, -2 और B का निर्देशांक क्या है, 6, 4। अब इन बिंदुओं को हम यहाँ पे लिखकर AB की लंबाई निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है मेरा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू 6 है और x1 की वैल्यू 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 4 है, 4 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 5 घटेगा तो क्या कहते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए 4 माइनस प्लस हो गया, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, और 4, 5, 6, तो यहाँ 6 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 + 6 के 36। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा, 37 आ जाएगा, 37 मात्रक आ जाएगा। यदि आप देखें तो हमारी जो AB की वैल्यू है वो कितनी आई, √37 मात्रक। AC की वैल्यू कितनी आई, √2 मात्रक। और BC की वैल्यू कितनी आई है, √37 मात्रक। अब यहाँ पे आप देखिए तो BC और AB की लंबाई आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसको लिखें कैसे, दिए गए बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज में भुजा AB एवं BC की लंबाइयाँ आपस में बराबर है, इसलिए दिए गए बिंदु से बनने वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।